Hello students, welcome to my channel. Today we are going to start mathematics for class 8. Here the book is R.S. Agarwal. So let's start. First of all we discuss the syllabus. सिलेबस में आपका क्या क्या है वो सब हम लोग यहाँ पे देखेंगे. तो सबसे पहले इसमें है आपका रैशनल नंबर, दूसरा है एक्सपोनेंट्स, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, playing with numbers, operation on algebraic expression, factorization, linear equation, percentage, profit and loss, compound interest, direct and inverse proportion, time and work, polygons, quadrilaterals, parallelograms, construction of quadrilaterals, area of trapezium and a polygon, three-dimensional figures, volume and surface area of solids, data handling, introduction to coordinate geometry, line graphs, linear graphs, pie chart, probability and activities. Okay, now we will start first chapter, rational number. Okay, तो आपका ये पहला चैप्टर है रैशनल नंबर. इससे पहले वीडियो में हम रैशनल नंबर के बारे में बता चुके हैं कि ये क्या होता है. रैशनल नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं जो a बाई बी के फॉर्म में लिखा जा सके और जहां b ज़ीरो ना हो. इसका एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं. रैशनल नंबर क्या है? 5/8 -3/14 7/15 -6 -11. यहाँ पे ये 5/8 जो है ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, -6 -11 भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है. ये दोनों आपका निगेटिव रैशनल नंबर है. ठीक है, तो यहाँ क्लियर हो गया कि पॉजिटिव भी होता है रैशनल नंबर और निगेटिव भी होता है रैशनल नंबर. तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं. देखिए पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होगा? जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही या तो पॉजिटिव में हो या तो निगेटिव में हो. जैसे देखिए 5/7 ये क्या है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव में है, तो ये क्या कहलाएगा? पॉजिटिव रैशनल नंबर. और यहाँ -3 -2 दोनों क्या है? निगेटिव में है, तो ये भी कहलाएगा आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर. निगेटिव रैशनल नंबर क्या होता है? वैसा रैशनल नंबर जिसमें न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर कोई एक आपका क्या होना चाहिए? माइनस में होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा? निगेटिव रैशनल नंबर. ओके, हम रैशनल नंबर यहाँ पे समझ चुके हैं. अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होल्ड करता है. ओके, देयर आर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर. फर्स्ट हेयर इज इफ ए बी यानी a बाई बी इज अ रैशनल नंबर. बोलता क्या है कि अगर a बाई बी एक रैशनल नंबर है और m कोई ऐसा इंटीजर है जो ज़ीरो ना हो, तो अगर a में उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, b में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी दोनों में अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उस रैशनल नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. उस रैशनल नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा वो. यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाया गया. देखिए -3/4 को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से, फिर 4 से, तो रिजल्ट क्या मिलता है हमको? -6/8 -9/12 -12/16. लेकिन अगर इसको हम लोग फर्दर काटें तो काट कर फिर ये क्या मिलेगा हमको? तो वेरिफिकेशन के लिए हम एक नंबर को यहाँ आपके सामने काट कर दिखाते हैं. ये हम लोग 4 के टेबल से काटते हैं. 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, तो हमको फिर से मिल गया -3/4. ठीक है, इसी तरह से सबको काट के हम ला सकते हैं. तो ये सब बराबर है. इसका मतलब क्या हुआ कि सब बराबर है, यानी ऑल रेशनल नंबर्स आर इक्वेलेंट. यहाँ पे जो भी रेशनल नंबर लिखा हुआ है कौन कौन? -3/4 -6/8 -9/12 -12/16, ये सारा नंबर आपस में क्या है? बराबर है, यानी उसी बराबर को हम लोग बोलते हैं इक्वेलेंट. तो यहाँ पे इक्वेलेंट है. ओके, चलिए आगे चलते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी को देखते हैं. दूसरी प्रॉपर्टी में क्या कहा गया कि अगर a बाई बी एक रेशनल नंबर है तो किसी इंटीजर से इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो उस रेशनल नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, और होगा क्या इससे? वो रेशनल नंबर अगर हम इसके HCF से डिवाइड दे रहे हैं इसमें, तो वो रेशनल नंबर जो बन के निकलेगा, ये रेशनल नंबर आपका क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? जिसमें a और b का HCF 1 हो.
इसका मतलब क्या है, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे 5/4 कहीं लिखा हुआ है, तो 5 और 4 दोनों का अगर HCF निकालते हैं तो इसका HCF हमको क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और नॉट स्टैंडर्ड कैसा होगा, जैसे देखते हैं 2/4 लिखा हुआ है, तो अभी इसको फर्दर डिवाइड दिया जा सकता है। अभी इसका HCF 1 नहीं है, 2 है, तो 2 से अगर इसको काटेंगे तो 1/2 बन जाएगा। अब ये क्या बन गया आपका, ये बन गया स्टैंडर्ड रेशनल नंबर। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए स्टैंडर्ड रेशनल नंबर में बदल के दिखाया, एक एग्जाम्पल से यहाँ समझाया गया है। जैसे 33/-44, इसको हम लोग क्या करना चाहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना चाहते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको डिवाइड देंगे। किससे डिवाइड दे सकते हैं हम लोग, 11 से, चूँकि 11 क्या है, इसका HCF है। तो अगर 11 से इसको डिवाइड देंगे तो क्या हमको मिल जाएगा, 11 से डिवाइड देने के बाद ये मिल जाएगा -3/4। तो ये अब क्या बन गया, ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। पहले ये क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था। अब यही नंबर क्या बन गया, -3/4, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ओके, आगे चलते हैं। और क्या है, कंपैरिजन। आपको कंपेयर करना है कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है और कौन सा रेशनल नंबर छोटा है। तो इसका कुछ स्टेप समझ लीजिए। सबसे पहले क्या, कि स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है रेशनल नंबर को, यानी अगर माइनस नीचे है तो उसका माइनस को ऊपर रखना है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम लोग, A को D से मल्टीप्लाई और B को C से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, A और B, A/B एक रेशनल नंबर है, C/D भी एक रेशनल नंबर है। तो A को D से मल्टीप्लाई करेंगे तो AD मिलेगा हमको, और B को C से मल्टीप्लाई करेंगे तो BC। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या, कि कौन बड़ा है। अगर A इंटू D बड़ा होगा तो ये A/B बड़ा हो जाएगा, अगर B इंटू C बड़ा होगा तो फिर C/D बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ओके, देखिए यहाँ दो तरीका है कंपेयर करने का, ठीक है। एक है आपका जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कंपेयर किया जाता है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। दूसरा तरीका है जनरल मेथड है, जिसमें 2 से ज़्यादा नंबर भी अगर रहे तब भी हम उसको कंपेयर कर सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, और असेंडिंग ऑर्डर में भी सजा सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सजा सकते हैं। तो ये जनरल मेथड है। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं। यानी अगर माइनस नीचे है किसी का, ठीक है, डिनोमिनेटर में माइनस है, तो उसको पहले न्यूमरेटर में लाते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा माइनस। ओके, तब ये जनरल फॉर्म में आ गया, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब करना क्या है, अब डिवाइड में जो नंबर है यानी डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसका क्या लिया जाएगा, यहाँ पे LCM लिया जाएगा। तो डिनोमिनेटर में देखिए इसका 4 है, इसका डिनोमिनेटर में 4 है, इसके डिनोमिनेटर में 6 है। तो 4 और 6 का क्या LCM लेंगे हम, तो LCM क्या मिलेगा हमको, 12। तो अब बनाना है हमको 12, किसको बनाना है, 3/4 में जो 4 है नीचे, यानी डिनोमिनेटर को सेम करना है। इसका मेन प्रिंसिपल यही है, डिनोमिनेटर अगर सेम हो जाए तो हमको क्लियरली पता चल सकता है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 3/4 को एज इट इज़ लिख देंगे और उसके सामने फिर 12 लिख देंगे नीचे। अब 12 कैसे आएगा, 4 में किससे मल्टीप्लाई करें, तो 4 में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपका 12 आएगा। उसी तरह से 3 में हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। जो नंबर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर ऊपर भी, यानी जो नंबर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा वही नंबर नोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई होगा। ये हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी से पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसी तरह से इसमें 6 है तो 12 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये दो हमको रिजल्ट यहाँ मिल गया। तो अब इन दोनों रिजल्ट को देखकर हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखने में तो ये लग रहा है बड़ा, लेकिन माइनस में जो नंबर बड़ा होता है वो छोटा होता है और जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो क्लियरली यहाँ पे पता चला कि 9/12 इज़ ग्रेटर देन -10/12। ओके, तो 9/12 हमको इससे मिला था, 9/12 हमको -3/4 से मिला था, मतलब -3/4 इज ग्रेटर देन -5/6। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसी तरह से हम लोग अरेंज भी कर सकते हैं, किसी भी रेशनल नंबर को हम लोग अरेंज कर सकते हैं।
कैसे अरेंज कर सकते हैं, हम लोग डिवाइड में जो नंबर है ना डिनोमिनेटर में उसका एलसीएम लेंगे और सबको उसी तरह से बराबर करेंगे। डिनोमिनेटर को हम लोग बराबर करेंगे। एलसीएम यहाँ पे देखिए 40 आया, 5, 10 और 8 का 40 एलसीएम आया, तो सबको हमको 40 बनाना है। सबको क्या बनाना है, 40। तो कैसे बनेगा 40, हम सेम वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, यानी 5 है उसको 40 बनाना है तो 8 से मल्टीप्लाई किया, फर्दर इसी तरह से सब में हम लोग किया है। ठीक है, तो इससे फिर क्या पता चलेगा आपको, एक नया नंबर मिलेगा। देखिए इससे मिला -24/40, इससे मिला -28/40, यहाँ मिला -25/40। अब सबके डिवाइड में यानी डिनोमिनेटर में 40 है, तो क्लियरली ऊपर वाले नंबर से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, यानी सबसे छोटा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है, फिर सबसे बड़ा कौन है। ये कैसे डिसाइड होगा, तो हम लोग नंबर को ऊपर वाले को देखेंगे। क्या दिखता है यहाँ पे कि -28/40 ये सबसे छोटा नंबर है। यहाँ पे -25/40 ये उससे बड़ा हुआ, और -24/40 ये सबसे बड़ा हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको सजा सकते हैं और ये बन जाएगा आपका असेंडिंग ऑर्डर। द फर्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 1A। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन आपको हम समझा देते हैं कि कैसे बनाना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या लिखता है कि एक्सप्रेस -3/5 एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 20। फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ 20 के लिए। ओके, कैसे बनाएंगे इसको, पहले लिखेंगे -3/5, -3/5 इज इक्वल टू और यहाँ लिख देंगे 20। अब ये 5 है, इसको 20 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स 4 से। तो जो नंबर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 4 ज़ा 12 -12, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से सारा बनाना है, सब में मल्टीप्लाई होगा। किससे मल्टीप्लाई होगा ये आपको डिसाइड करना है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है। सेकेंड क्वेश्चन में ये लिखा है एक्सप्रेस -42/98 एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 7। ओके, अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या बोल रहा था, 5 से 20 यानी कि बढ़ रहा था, और यहाँ 7 है, 98 से क्या बदलना है, 7। जब यहाँ लाना था 5 से 20 तो मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ 98 से 7 लाना है तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके, तो ये दूसरे प्रॉपर्टी से, फर्स्ट प्रॉपर्टी से फर्स्ट क्वेश्चन बना, सेकंड प्रॉपर्टी से सेकंड क्वेश्चन बनेगा। कैसे बनाएंगे वो देखिए, लिखेंगे हम लोग -42/98 इज इक्वल टू यहाँ लिख देंगे 7। अब ये 7 कैसे आएगा, तो हम लोग इसको इससे डिवाइड करके पता कर लेंगे कि 7 कैसे आएगा। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 14 आता है। इसका मतलब क्या है कि 98 को 14 से डिवाइड किया जाएगा तब जाके 7 आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से -42 को भी हम लोग 14 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा -3, यही आपका आंसर हो जाएगा, -3/7। ओके, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपका, रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। इसका एक क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं। देखिए -12/30, इसमें हम लोग 12 और 30 का क्या लेंगे, CF लेंगे। तो HCF इसका क्या मिलेगा हमको, HCF मिलेगा 6। तो HCF जब 6 मिलेगा तो इसका मतलब क्या है कि -12/30 को डिवाइड करना है 6 से, ऊपर भी और नीचे भी। तो यहाँ मिलेगा 5 6 30 और यहाँ मिलेगा 2 -2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये -2/5 स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ओके, इसके आगे फिर क्या है, 2 रेशनल नंबर में आपको ये बताना है कि कौन इसमें ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। पीछे आपको हम एग्जाम्पल समझा चुके हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई से भी बना सकते हैं आप, और एलसीएम लेके जनरल तरीके से भी बना सकते हैं। 6 नंबर में भी वही है कि कौन इसमें ग्रेटर है और कौन स्मॉलर है।
7 में भी वही क्वेश्चन है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। फिर अरेंज है, असेंडिंग डिसेंडिंग, सारा क्वेश्चन हम आपको बता चुके। अब आपकी जिम्मेदारी है कि घर पे इसको बनाइए। ओके, यही आपका होमवर्क रहेगा। सो दिस इज़ योर क्लास फॉर टुडे। थैंक यू।